हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से इस मौके के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम उसके चरणों में आ सकते हैं और उसको महिमा देते हैं। हालेलुया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। राजी आवाज़ आ रही है यहाँ। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमको यहाँ इकट्ठा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपनी आराधना, आज की आराधना आरंभ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपको महिमा देते हैं। सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, खुदावंद अब्बा, आप महान है, अनुग्रहकारी हैं, दयावंत है, करुणा निधान है प्यारे प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों पे आए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपको महिमा देने के लिए, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी। और आपसे हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आज हमसे बातें करिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, जो भी हम वचन सुनते हैं प्रभु, हम वचन को करने वाले बने प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, नई नई बातों को सीखें, आपके ज्ञान में बढ़ें, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो हम विनती करते हैं खुदा अब्बा कि आप हम प्रजा को अपने ज्ञान से भर दीजिए। यीशु मसीह के मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन मैं आपके सामने बांटने वाली हूँ, ये वचन के बारे में मैं सबसे पहले बोलूँगी कि हम क्या हैं। हम परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे बातें करता है और हमें बताता है। अक्सर हम देखते हैं इस संसार में क्या होता है कि साधना एसी, हम देखते हैं कि इस संसार में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम क्यों इस संसार में पैदा हुए, हम क्यों यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आने का कारण क्यों है। अरे हम तो अचानक ऐसे ही आ गए। कोई ये नहीं जानता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। परमेश्वर हमें ये नहीं कहते हैं कि हम इस संसार में एक्सीडेंट है। सबको लगता है कि हम अकस्मात अचानक पैदा हो गए हैं, अपने आप यूं ही पैदा हो गए हैं और यहाँ हम इस संसार में बस यूं ही जी रहे हैं। पर ये बात बहुत गलत है। और आज आपके सामने जो वचन मैं बांटने जा रही हूँ वो यही है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम एक्सीडेंट नहीं हैं। यू आर नॉट एन एक्सीडेंट बट यू आर अ प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। आप कोई एक्सीडेंट नहीं है, परंतु आप परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर की योजना है, हम एक्सीडेंट नहीं है। हम उसको महिमा देते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। और आइए हम वचन में से निकालेंगे यिर्मयाह की किताब और उसके 1 अध्याय के 5 वचन को। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताते हैं कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसका मतलब ये है कि हम माँ के गर्भ में आए नहीं थे और तब से परमेश्वर ने हमको अपने माइंड में उत्पन्न किया। हम परमेश्वर के माइंड में पहले उत्पन्न किए गए हैं। तो हमको एक बात जानना है
कि हम एक्सीडेंट नहीं है। हम माँ के गर्भ में आने से पहले ही हम परमेश्वर ने हमें प्लान किया, हमें योजना बनाई हमारे लिए, और योजना बना कर परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा। हालेलुया। गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर के माइंड में हम उत्पन्न हुए। परमेश्वर इसके पहले कि हम माता पिता के द्वारा कंसीव किए जाएं, परमेश्वर के माइंड में हम कंसीव हो गए थे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक्सीडेंट नहीं है। और हम यशाया की किताब और उसके 44 अध्याय और उसके 2 वचन को भी हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर उसके 2 की शुरुआत को, और यहाँ पर लिखा हुआ है यशाया 44 और उसका 2 वचन में लिखा है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा कर्ता। हम सोचते हैं कि हम माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए, हम माता पिता के द्वारा इस संसार में आए, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरा कर्ता, यानी हमको बनाने वाला, हमारा क्रिएटर, हमारा कर्ता कौन है? हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। वो हमसे कहता है कि तेरा कर्ता मैं हूँ और तुझे गर्भ ही से बनाया हूँ। मैंने पहले प्लान किया, अपने माइंड में तुझे रचा, और उसके बाद मैंने तुझे एक माँ के गर्भ में डाला। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कर्ता कौन है? हमारा कर्ता हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारा कर्ता है। हम उसने हमें रचा है। हालेलुया। और हम भजन संहिता और उसके 139 अध्याय के में जाएंगे, और हम वहाँ पर 13 से 18 वचन को हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है, ये भजन जो लिखने वाला है, ये दाऊद इस भजन को लिखता है, और दाऊद के पास वो आत्मिक ज्ञान था। वो आत्मिक ज्ञान जो हम मनुष्यों को होना ज़रूरी है, वो आत्मिक ज्ञान दाऊद के पास था। और अपने उस आत्मिक ज्ञान के अनुसार भजन संहिता में दाऊद ने इसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। हे मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और वो बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि माता पिता ने मुझे रचा, माता पिता ने मुझे क्रिएट किया, नहीं। वो कहता है कि माता के गर्भ में तूने मुझे रचा है। हालेलुया। ये ज्ञान दाऊद के पास था, और ये ज्ञान हमको भी रखना, हमको भी होना ज़रूरी है। और यहाँ पर 17 वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद क्या कहता है कि हम क्या हैं। वो जानता था कि हम क्या हैं। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उसने हमारे लिए बहुत सारे बहुमूल्य विचारों को किया। हमारे लिए जो विचार करता है वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत बहुमूल्य हैं, और उनकी संख्या का जोड़ बहुत ज़्यादा है। बालू के कणों से भी हम जानते हैं कि बालू के कण कितने ज़्यादा होते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी संख्या का जोड़ तो बालू के कणों से भी कहीं ज़्यादा है। हालेलुया। और जब हम 14 वचन में जाकर पढ़ेंगे, 14 वचन में दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। इसलिए, क्यों धन्यवाद करेगा? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि fearfully and wonderfully I was made। तो हम जानते हैं कि हमारा क्रिएटर जो है उसका नाम भी क्या है? वंडरफुल, काउंसलर, प्रिंस ऑफ पीस। तो हम जानते हैं कि माइटी गॉड,
तो हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का नाम भी वंडरफुल है और उसने हमें वंडरफुली रचा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। हालेलुया। उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है। उसके पवित्र नाम को महिमा मिले। और वो कहता है कि fearfully and wonderfully I was made। हालेलुया। भी वंडरफुल है और वंडरफुली आई एम क्रिएटेड। हालेलुया। और यहाँ पर बहुत क्लियर है कि बहुत ही ब्यूटीफुली और आश्चर्यजनक तरीके से, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमको माँ के गर्भ में रचा। परमेश्वर ने हमें रचा है। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में डाला और वहाँ पर भी उसी ने हमें रचा है। 15 वचन को हम पढ़ेंगे। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, परमेश्वर हमें रच रहा था तो संसार हमको देख नहीं सकता था। हम संसार की दृष्टि से छुपे हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर थी। जब मैं पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। संसार हमको नहीं देख सकता था। हमारे जीवन जन्म देने वाले माँ बाप भी हमको नहीं देख सकते थे। हम छुपे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी दृष्टि, हम परमेश्वर हमें देख सकता था। वो हमको, हम उसकी दृष्टि के सामने रचे गए हैं। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है कि मोमेंट बाय मोमेंट, क्षण क्षण परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी बड़ाई हो, उसका गुणानुवाद हो, उसका जय जयकार हो, उसका धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। उसके पवित्र नाम को हम महिमा देते हैं। हालेलुया। और फिर हम जब, तो हम एक चीज बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हम वी आर नॉट एक्सीडेंट, वी आर नॉट एक्सीडेंटली फॉर्म्ड और क्रिएटेड, बट वी आर क्रिएटेड बीइंग। हम इस संसार में परमेश्वर की योजना के अनुसार रचे गए हैं। वी आर नॉट एक्सीडेंट बट वी आर द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। वी आर द प्लान ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने हमें पहले अपने चित्त में बसाया। हालेलुया। और वह 16वें वचन में जब हम आते हैं तो वहाँ लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं आया था, जब हमारा एग्जिस्टेंस हमारे माँ के गर्भ में भी नहीं आया था, तब से हम परमेश्वर की किताब में, परमेश्वर की किताब में लिखे जा चुके थे। हमारा नाम वहाँ था, हमारे लिए सारी योजना वहाँ थी, हमारे लिए सारी प्लानिंग वहाँ थी। परमेश्वर की प्लानिंग हमारे लिए वहाँ पर थी। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर रचे जाने से पहले, हालेलुया, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और आइए और हम देखते हैं यशाया की किताब और उसके 46 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन को भी हम देखेंगे। यशाया और उसका 46 अध्याय और उसका 3 का बी पार्ट से हम पढ़ेंगे। बी से लिखा है, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति जब हुई तब हम ऑलरेडी परमेश्वर के हाथों में थे। हालेलुया। और
आगे कहता है जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। 4 वचन में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है और मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है तुम्हारे जन्म से पहले, और मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की योजना है। हम परमेश्वर के प्लान हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई हो कि वो हमको संभाले रहेगा। और ये वचन जो वो कह रहा है वो सबके लिए कह रहा है, ये तब के लिए नहीं है जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इस्राएलियों से कहा, तब के लिए नहीं है, परंतु ये आज हम सब, पूरी बाइबल इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर, ये स्त्री हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो या बच्चा हो या काला हो, गोरा हो, कोई भी जात हो, कोई भी जाति हो, देश हो, नेशंस हो, परमेश्वर इस बात को हर एक के लिए कह रहे हैं कि मैं तुझे जन्म से पैदा किया और उत्पत्ति से लेके बुढ़ापे तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इसका मतलब है कि वी आर नॉट an accident, we are not the accident, but we are the plan of God. हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। और अब आगे हम देखेंगे कि अगर हमको परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम किस प्रकार की क्रिएशन है, किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की सृष्टि है। अगर हम परमेश्वर की सृष्टि हैं तो हम किस प्रकार की सृष्टि हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं यशायाह की किताब उसके 43 अध्याय और उसके 4 वचन में क्या कहता है। वहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कितनी बड़ी बात है। संसार हमको तुच्छ जान सकता है, लोग हमको तुच्छ जान सकते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे आसपास के पड़ोसी, माता पिता, कोई भी दोस्त यार, कोई भी हमें तुच्छ जान सकते हैं, हमें हीन और जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर ऐसा नहीं जानता हमें। परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं? परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित है और परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। और यशायाह की किताब उसके 49:16 में लिखा है कि मैंने तुझे अपने हथेली में खोद लिया है। 49 का 16 में लिखा हुआ है कि उसने हमें अपने हथेली में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर निरंतर हमें ताकता रहता। अपनी हाथ में हमारे चित्र को उसने खोद लिया और हम उसकी आंखों के सामने, हमारी शहरपनाह, हमारी घेरा, हमारा सुरक्षा का दायरा हमेशा उसकी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये साधारण बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, कि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। हम कैसे क्रिएशन है? What kind of creation are we? We are like him. We are formed in his likeness and in his image. Hallelujah. और हम देखते हैं
ये लिखा हुआ है जेनेसिस की किताब और उसके 1 अध्याय के 26 वचन में। और ड्यूटरोनॉमी में भी हम जाएंगे और हम ड्यूटरोनॉमी की किताब और उसके 32 अध्याय के 10 वचन को हम पढ़ेंगे और वहाँ पर भी हम देखते हैं हम क्या पाते हैं। 32 अध्याय और उसका 10 वचन की परमेश्वर हमारे लिए कितनी बड़ी बात बोलता है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरी भूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। परमेश्वर हमारी चारों ओर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। और आगे क्या कहते हैं परमेश्वर, और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। हालेलुया। अपनी आँख की पुतली के समान। सबसे ज़्यादा अगर एक छोटा सा कंकड़ किरकिरा छोटा महीन भी हमारी आँखों में चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। और हम अपनी आँखों को, परमेश्वर ने हमें पलकें दी हैं। जब कभी तेज़ हवा भी चलती है तो हमारी पलकें बंद हो जाती है, हमारी आँख बंद हो जाती है ताकि कचरा ना आए। और अगर कचरा चला तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर हमको अपनी आँख की पुतली के समान हमारी सुधि लेते हैं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। और हम जकरिया की किताब को भी हम देखेंगे और जकरिया की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 8 वचन में भी वहाँ पर लिखा हुआ है, जकरिया 2 और उसके 8 में, कि जो तुम्हें छूता है वो मेरे आँखों की पुतली को छूता है। Like an apple of his eyes, he has kept us like an apple of his eyes। कितनी बड़ी बात है कि उसने हमें अपने आँखों की पुतली के समान रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जकरिया और उसके 9 और उसके 16 को भी हम पढ़ेंगे कि और उसने हमें अपने क्राउन में जवाहरात के सामने समान रखा हुआ है। 9 का 16 में लिखा है, उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुट मणि ठहर कर क्राउन की मणि, क्राउन का जवाहर, क्राउन के जवाहरात, जो क्राउन में, जो मुकुट में जवाहरात लगे रहते हैं, वो जवाहरात बनेंगे। हम, परमेश्वर ने हमको उस रीति से देखा, उस रीति से उसने हमको क्रिएट किया है, उस रीति से उसने हमको बनाया है। हालेलुया। और कहता है कि भूमि में बहुत ऊंचे चमकते रहेंगे। हम जमीन पर नहीं चमकेंगे कह रहा है, परंतु भूमि से बहुत ऊपर उठकर चमकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ये योजना हमारे लिए है। ये हम इस तरह से उसके लिए बनाए गए हैं और उसकी योजना हमारे लिए ऐसी है। हालेलुया। तो हमने देखा, हम याद रखें, हम ध्यान रखें कि हम जो हम सीख रहे हैं वो ये कि हम अकस्मात एक्सीडेंटली संसार में नहीं आए हैं, परंतु हम परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। फिर हमने देखा कि हम किस प्रकार के क्रिएशन हैं और हमने देखा कि हम उसकी दृष्टि में अनमोल, ऑनर्ड और हम प्रेशियस हैं उसकी आँखों दृष्टि में, और उसकी आँखों की पुतली के समान हैं। हम ऐसे साधारण नहीं हैं, परंतु हम उसकी आँखों की पुतली के समान हैं। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशनशिप है, और उसके लिए हम निकालेंगे इस यशाया की किताब उसके 43 और उसका 1 वचन। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई नहीं है मेरा इस संसार में, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। परमेश्वर हमारा है। अगर इस संसार के मनुष्य हमारे ना भी हों, परंतु यदि जो सृष्टि का करता है, जो आपका करता है, वही आपके साथ है, तो आपको, आपके साथ पूरी दुनिया है, तो सब आपके साथ है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य को खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हर रिश्ते आपके पास हो सकता है, आप जहाँ खोज रहे हो वहाँ वो रिश्ता ना मिले, लेकिन कहीं और वो रिश्ता मिल सकता है आपको। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार। परमेश्वर, हम इस्राएली हैं, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो विश्वास के द्वारा इस्राएली ठहरते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सृजनहार हूँ। और यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और तो हमारा नाम रखा जाता है जब हम पैदा होते हैं अपने घरों में, तो हमारे माता पिता हमारा नाम रखते हैं। लड़का होता है, लड़की होती है, तो बेटा और बेटियों का नाम रखा जाता है और उनको उस नाम से बुलाया जाता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और जब वो हमको नाम लेकर बुलाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ इस किस चीज़ को दर्शाता है, ये अपनेपन को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और हम अकेले नहीं हैं, हमारा कोई अपना है। हम वी बिलोंग टू समबडी, देयर इज इट रिवील्स द बिलोंगिंगनेस। हालेलुया। तो ये बिलोंगिंगनेस को, ये अपनेपन को प्रकट करता है। हालेलुया। और हम मलाकी की किताब में भी एक बार और देखेंगे, मलाकी और उसका 3 का 17 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे ठहरेंगे और मेरे निज भाग ठहरेंगे। वो दिन जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन परमेश्वर हमको अपनी संतान बनाने का अधिकार, बनने का अधिकार देता, हम उसकी संतान बन जाते हैं और उस दिन हम उसकी निज प्रजा ठहरते हैं, जैसे कोई अपनी सेवा, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको अपना पुत्र और पुत्री बना लेता है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, हम उसको बिलोंग करते हैं। और एक वचन को परमेश्वर और निकालेंगे, प्रेरितों के काम और उसके 20 अध्याय और उसके 28 वचन को। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 28 वचन। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हालेलुया। झुंड की रक्षा करो, झुंड की रखवाली करो। कौन सा झुंड है वो? कलीसिया का। और वो कलीसिया कैसे बनी? यहाँ देखते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। कौन से पोजीशन में रह के, कौन से पोस्ट में रह के? CEO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ऊंचाई की पोस्ट में रखकर परमेश्वर कहता है, रखवाली, अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया। तो आगे पढ़ते हैं, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी कलीसिया को की रखवाली करने को कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम उसकी रखवाली करें। हम जो उसके हैं, हम जो उसको बिलोंग करते हैं, हमारा जो उसके साथ, परमेश्वर के साथ पुत्र और पुत्री का संबंध है, तो हम उसके हैं। उसने कहा कि वो मेरी प्रजा है, वो मेरे लोग हैं। और परमेश्वर हमको एक कार्यभार सौंपते हैं, कलीसिया की रखवाली करना। हालेलुया। और वो कलीसिया कैसी है, कैसी बनी? यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने लहू की कीमत दे के
उसका छुटकारा किया है। हालेलुया। तो हमको देखना है यहाँ पर कि ये कलीसिया इतनी प्रेशियस है, इतनी बहुमूल्य है, इतनी कीमती है, जो यीशु मसीह के लहू की कीमत से दे के छुड़ाई गई है, खरीदी गई है, मोल ली गई है। ऐसी कलीसिया को परमेश्वर देखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए हमें कह रहे हैं। और कौन से पोस्ट पे? सीईओ के पोस्ट पे, हालेलुया, अध्यक्ष के, चेयरमैन के, बड़ी पोस्ट पे, और परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा एक रिलेशनशिप है। उसने हमको एक पोस्ट दिया, एक पोजीशन दिया है, और उस पोजीशन से, उस पोस्ट से मालिक के साथ हमारा एक संबंध बनता है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। और फिर हम इफिसियों की किताब भी निकालेंगे, और इफिसियों की किताब और उसके 5 अध्याय और उसका 25 वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसके 25 वचन में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप? दूल्हा और दुल्हन का रिलेशनशिप, कलीसिया का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। हम वो कलीसिया हैं, हम वो उसके लोग हैं, हम उसके अपने हैं, हम उसके चुने हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया को एक पत्नी के समान प्रेम करते हैं, वैसे ही। हालेलुया। तो कलीसिया और परमेश्वर का, कलीसिया और यीशु मसीह का एक संबंध है, और वो संबंध क्या है? एक पत्नी का और एक दुल्हन का। हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ा संबंध को बताता है कि हमारा रिलेशनशिप है हमारे पास। हम इस संसार में बिना रिलेशनशिप के नहीं भेज दिए गए। पर अगर हो सकता है कि कोई ऑर्फन हो सकता है कि कोई अनाथ हो, लेकिन उसके बाद भी वो अकेला नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसकी देखभाल करते हैं। हालेलुया। तो हमने देखा कि हम एक्सीडेंट नहीं है, हम परमेश्वर की योजना है, हम देख रहे हैं, और हम किस प्रकार की क्रिएशन है हमने देखा, और हम प्रेशियस हैं, हम बहुमूल्य हैं, और हमने देखा कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है। हालेलुया। पिता पुत्र का रिलेशनशिप है, कलीसिया के साथ पत्नी और दुल्हन का रिलेशनशिप है। हालेलुया। और अब हम देखेंगे कि what kind of thought God has for us। परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार के थॉट को रखा है, क्या विचार परमेश्वर के पास हमारे लिए कैसे विचार हैं। इस बात को हमको देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे विचार करता है। हालेलुया। और उसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 40 अध्याय, भजन संहिता 40 और उसके 5 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद इस ज्ञान को रखता था कि दाऊद जानता था, इस आत्मिक ज्ञान को दाऊद जानता था कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे लिए क्या विचार रखता है, इस ज्ञान को। और वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तो यहाँ तूने बहुत से काम तो किए हैं प्रभु जी, लेकिन जो कल्पनाएं और जो विचार और आश्चर्य कर्म जो तू हमारे लिए करता है वो बहुत हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ
कि खोलकर इनकी चर्चा करूं, परंतु इनकी गिनती नहीं हो सकती। इतनी ज्यादा है वो, इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती जो तू हमारे लिए करता है। देखिए दाऊद परमेश्वर से हमेशा लगा रहता था, लिपटा रहता था, जुड़ा रहता था। और दाऊद क्या कहता है कि जो विचार तू हमारे लिए करता है वो बहुत ज्यादा है। हालेलुया। और उसी तरह से हम जानते हैं कि भजन संहिता 139 में भी उसके 17 में भी वो क्या कहता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। हालेलुया। तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, दाऊद बता रहा है कि तेरे विचार जो हमारे लिए हैं, वैसा विचार इतने बड़े बहुत कीमती विचार हैं तेरे परमेश्वर जो तू हमारे लिए करता है। और यर्मिया की किताब उसके 29 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यर्मिया भविष्यद्वक्ता हमारे लिए क्या क्या बताता है, परमेश्वर के विचार जो हमारे लिए हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यर्मिया भविष्यद्वक्ता भी क्या कहता है कि तेरे विचार हे परमेश्वर मेरे लिए लाभ के हैं, हानि के नहीं हैं, और कुशल के हैं, और आशा दे पूरी करूँगा, और आप हमारी आशा को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के विचार, जो थॉट, जो कल्पनाएं, जो जो योजनाएं जो हमारे लिए सोचता है वो करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है। हम मनुष्य अपने आप अपने लिए कल्पनाएं करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए बहुत ऊंचे विचार रखता है। हालेलुया। और अब हम देखेंगे पर what kind of love God has for us। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कैसा प्रेम रखता है। यूहन्ना की किताब और उसके 15 अध्याय के 12 और 13 वचन को हम निकालेंगे। यूहन्ना 15 और उसका 12 और 13 वचन में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम नहीं। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा है हमारे लिए कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। कोई किसी के लिए अपना प्राण नहीं देता। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ भी तुमको भूल सकती है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है। परमेश्वर के प्रेम से कोई प्रेम बड़ा नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो अपने समान बनाया, पवित्र बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सब कुछ सौंप के उसको सब कुछ धरती का, सारी सृष्टि के ऊपर मालिक अधिकार बना दिया। लेकिन मनुष्य क्या हुआ? मनुष्य पाप में गिर गया। हालेलुया। और जब मनुष्य पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, नया दूसरा मनुष्य नहीं बना लिया, परंतु उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपने एक्सीडेंट, बट वी आर प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। और हमने देखा कि हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर का क्रिएशन है। हमारे कर्ता हमारे माँ बाप नहीं है, परंतु हमारा क्रिएटर
हमारा परमेश्वर है। हम माता पिता के गर्भ में आए हैं, डाले गए हैं। परमेश्वर ने वहाँ रचा, माँ के गर्भ में रचने के समय से मतलब परमेश्वर कहता मैं तेरा करता हूँ। हालेलुया, वो हमारा करता है। और हमने देखा कि हमारा उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है। हालेलुया, और उसका हमारे साथ रिलेशनशिप है पिता पुत्र का, और उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है दुल्हन और पत्नी का, कलीसिया के साथ जो होता है। और हमने देखा कि उसके विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और हमने देखा कि उसका प्रेम सबसे महान है। ग्रेटर, नो लव कैन बी ग्रेटर दैन द लव ऑफ गॉड। हालेलुया। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कंसर्न गॉड हैज फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए किस प्रकार की परवाह रखता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए किस प्रकार की परवाह रखता है। और अब तो हम इसके लिए पहले से थोड़ा सा शुरुआत में जाएंगे। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसके 1 अध्याय में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, और परमेश्वर ने सब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन सब कुछ बना दिया। नदी नाले, आकाश, पृथ्वी और पानी अलग किया, सूरज, चांद, तारे, दिन रात सब कुछ बना दिया। पृथ्वी को बहुत सुंदर बना दिया, उसमें पेड़ पौधे उगा दिए, उसमें जानवर पशु पक्षी उगा दिए, पानी में पशु पक्षी डाल दिए, पानी के जलचर पशु डाले। लेकिन मनुष्य को नहीं बनाया उस समय तक। लेकिन सबसे अंत में परमेश्वर ने पूरे यूनिवर्स को बनाने के बाद परमेश्वर ने सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। क्यों? एक परमेश्वर ने मनुष्य को बना के उसको ऐसे हड़कंप में कहाँ रहेगा, अब क्या करेगा, ऐसा नहीं कहा छोड़ा, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ, जैसे एक राजा या रानी के लिए सब चीज, जब कोई आता है तो पूरी तैयारी होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है पूरी तैयारी होती है, हर चीज देखा जाता है, भाला जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ देखा, भाला, सब कुछ समझा, और उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और कंफर्ट परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, आराम परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, और कहा कि जाओ, सब कुछ है। अदन की बारी में सब प्रकार के फल लगा दिए थे। हालेलुया। और वो फल उनको खाना था, तोड़ना था, खाना था, जब भूख लगे। हर प्रकार के फल, भांति भांति के फल वहाँ पर लगे हुए थे, उसको उनको खाना था। और उनको कोई मेहनत नहीं करना था, पर उनको कोई जमीन जोतना नहीं था, हल नहीं जोतना था, कुछ नहीं करना था। भांति भांति के प्रकार प्रकार के पेड़ अदन की बारी में लगे हुए थे, उन पेड़ों के फलों को खाना था और आराम से अपनी जिंदगी को उनको गुजारना था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक चीज था कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को कंफर्ट दिया, और दूसरी चीज परमेश्वर ने मनुष्य को सब चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को हर एक चीज के ऊपर ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ देखते हैं कि हर चीज को, संसार की हर एक चीज को मनुष्य के अधीन कर दी। हर चीज मनुष्य के अधीन हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने 365 बार ये कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा। भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर इस तरह से हमारी परवाह करते हैं। परमेश्वर के हृदय में हम बसे हुए हैं। हालेलुया। हर चीज पहले उसने हमारे लिए तैयार की, हमारे लिए बनाई,
और हमको ऊंचे जगह में ठहराया, बड़ी पोस्ट में रख दिया और सब चीज़ को हमारे अधीन कर दिया। हम उसके दिल में बसे हुए हैं और वो हमें अपनी आँखों की पुतली के जैसे देखता है और हम उसके हथेली में उसने हमारे चित्र को खोद लिया है और कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरे आँखों की पुतली को छूता है। कितना बड़ा कंसर्न है हमारे परमेश्वर का हमारे लिए, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कंसर्न है हमारे परमेश्वर का हमारे लिए। हालेलुया। और लास्ट एक और बात, एक और पॉइंट है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान गॉड हैज़ फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए किस प्रकार की योजना को बनाता है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है और उसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 8 अध्याय और उसका 6 वचन। भजन संहिता 8 का 6 वचन। हालेलुया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। तो ये उसका प्लान है कि हर चीज के ऊपर हम अधिकार रखें। अधिकार उसके प्लान में है हमारे लिए कि अधिकार हमारा हो और हर चीज हमारे पैरों के तले हो। शैतान भी हमारे पैरों के तले था और शैतान ने हमको धक्का दे के हमारी जगह ले ली, लेकिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने शैतान को धक्का दिया और शैतान को धक्का दे के फिर से हमको वापस उसी जगह में, डोमेन की जगह में, अधिकार की जगह में आकर रख दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के जितने भी हाथ के कार्य हैं उन सब के ऊपर हम अधिकार रखें और बाकी सारी चीजें जो दुष्ट शत्रु शैतान है वो हमारे पैर के नीचे रहे। और एक वचन हम निकालेंगे रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया, उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं और उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और रोमी के 8 के 37 को भी हम पढ़ेंगे, 32 को सॉरी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। और क्या चाहिए हमें? जब उसने अपने इकलौते बेटे को भी हमें दे दिया तो अब हमारे से वो कौन सी चीज़ रख सकता है? हमारी जो ज़रूरत है, हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी हमें चाहत है, वो सब कुछ हमको देगा। परंतु हमें काहे की ज़रूरत है? उससे प्रेम करने की। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें ऊंचा उठाया, उसने हमें क्रिएट किया, हमारे लिए इतने सुंदर विचार रखते हैं, उत्तम और बहुमूल्य विचार वो हमारे लिए रखते हैं, वो हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। हालेलुया। और इफिसियों की किताब में भी हम एक बार और पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 9 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। और वो भेद क्या है? कि हम मसीह में क्या है। हालेलुया।
हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम उसकी संतान हैं, हम सामर्थी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के भेद को भी उसने हम पर प्रकट कर दिया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो उसकी जो योजना है हमारे लिए, जो वो योजना बनाता है, जो प्लान वो हमारे लिए करता है, वो भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ योजना बनाता है। परमेश्वर की योजना से सुंदर और श्रेष्ठ योजना और कुछ नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर अपने इच्छा से करना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। तो हमको संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमको याद करना है, इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हालेलुया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हम एक्सीडेंट नहीं है, हम एक्सीडेंट नहीं है, परंतु हम क्या हैं, हम परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना में हम रचे गए और वो हमारा क्रिएटर है। हमारे माता पिता के गर्भ में उसने हमको डाला है और उसने हमको रचा है। हमारे माता पिता भी हमको नहीं देख सकते थे जब हम बन रहे थे, और उसकी आंखें हमारी हड्डियों को और हमारे एक एक बेडौल तत्व को जो बनते जा रहे थे दिन दिन, उसकी आंख से छुपे नहीं थे, संसार से छुपे थे, हमारे माता पिता से छुपे थे, हर चीज से छुपे थे, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं था। उसकी दृष्टि वहाँ थी और वो दिन दिन हमें रच रहा था। हमारा रचयिता वो है, हमारा क्रिएटर वो है, और हम उसकी योजना है, श्रेष्ठ योजना है। हालेलुया। तो हम इन बातों को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। और हम एक्सीडेंट नहीं है। हम कभी ना सोचें कि मेरा कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारा है, वो हमारा पिता है, वो हमारा, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है। हम कभी ना सोचें कि हम अकेले हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमको रचा और परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाओं के साथ, प्लानिंग के साथ हमको इस संसार में भेजा है, और उसकी हर एक योजना हमारे लिए बहुत अच्छी है। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है और कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के बाद आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं इस संसार में क्यों आया, कैसे आया, अचानक आ गया, यूं ही पैदा हो गया, माता पिता ने मुझे पैदा कर दिया इसलिए मैं पैदा हो गया। नहीं, माता पिता के गर्भ में भी आपको जिसने डाला, वो आपको चुना कि कौन माता पिता आपके होंगे, और उसने चुन के आपको उनके गर्भ में डाला। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और उसको हमारा ख्याल है, उसको हमारी चिंता है। उसने हमें अपने हथेली में खोदा है, वो हमको आंखों की पुतली कहता है, हमारी शहरपनाह की हमेशा उसकी दृष्टि में बनी रहती है, और वो हमारी रक्षा करता है और हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको हम स्मरण रखें और कभी उदास ना हो, कभी ना सोचें कि मेरा कोई नहीं है और मेरा कोई अपना नहीं है। जब स्वयं परमेश्वर हमारा अपना है तो सब कोई हमारे अपने हैं। जब परमेश्वर को हमने पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी सर्वशक्तिशाली सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है प्रभु परमेश्वर पिता। आपने हमें रचा, सबसे पहले आपने हमें रचा, हम आपके माइंड में रचे गए पहले